फॅशनचा एखादा इंडोर अकॅडमी असावी. अनेक वेळा प्रयत्न झाले पण त्यात काही यश आलं नाही. यावेळेस नेमकं मुंबऱ्यामध्ये 5 एकरची जमीन उपलब्ध झाली आणि 5 एकरची जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर माननीय आयुक्तांच्या समोर आम्ही प्रस्ताव ठेवला मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने आणि तो प्रस्ताव आयुक्तांनी मान्य केला. मान्य केल्यानंतर तो शासनाला गेला. शासनाचे मी माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचे आभार मानतो की त्यांनी त्याला मान्यता दिली आणि एक भाडं ठरलं. आता ते भाडं जवळजवळ 7.5 कोटी रुपये आहे आणि आता रजिस्ट्रेशन करताना आम्ही 40 लाख रुपये भरलेले आहे. 40 लाख रुपये भरल्यावरती रजिस्टर झाले. असं काही फुकटात वगैरे आम्हाला मिळालेलं नाही. आता तिच्यात काय सुविधा येणार आहेत, काय येणार आहे, कसं करणार आहे, त्या बाबतीत अधिकची माहिती मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष देतील. क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी शुरू होने वाली है, वो यहाँ के बच्चों के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होगी. यहाँ से मैक्सिमम प्लेयर्स मुंबई और अपने देश के लिए खेल पाएंगे. कुछ दिनों पहले यहाँ से एक बच्चा यासीन शेख जो मुंबई को खेला वो भी मुमरा का था. और ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो एकेडमी एमसीए जो क्रिएट करने वाली है सब बच्चों के लिए बहुत होगी. यहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल्स होगा, टैलेंट हंट होगा और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट भी करेगी और बच्चों में भी इन्वेस्ट करेगी. उनको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो फैसिलिटी क्रिएट करना है वो एमसीए 100% प्रोवाइड करेगा. आवाड़ साहब आपको और अधिक की जानकारी दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने काफी दिनों से इसका फॉलो किया है. ये प्रस्ताव के पीछे मैं लगातार 20 साल से लगा हूँ. कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ तक आया और यहाँ से नीचे गिरा. ये मुंब्रा में जब आया, मुंब्रा में कुछ लोगों ने जमीनें खरीदी थी तो उसमें जो पॉलिसी थी उसके तहत ये मैदान था. ये मैदान पे एमसीए आ सकता है ऐसा जब आयुक्त को पता चला, आयुक्त ने खुद आगे चल के इस प्रस्ताव को स्वीकारित किया और मैं यहाँ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि शासन ने भी उसको मान्यता दी. ये जमीन कोई फुकट में नहीं मिली है. जो लोग बताते हैं कि 1 रुपये में दी गई है और सब कोई दिया गया है, कुछ नहीं. रजिस्ट्रेशन के लिए 40 लाख रुपया भरा गया. 40 लाख रुपया वो और पूरा ग्राउंड ये एमसीए डेवलप करेगा, किसी से रुपया नहीं लेगा. और जैसे हमारे अध्यक्ष अजिंक्य नाइक जी ने बताया इस पे कोई चार्ज नहीं लगाएंगे. बच्चों को जो सिखाना है, देखो ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ये क्रिकेटर तैयार करने वाली फैक्ट्री है. आप मुझसे पूछोगे कि अजीत वाडेकर कहाँ से तैयार हुआ, सुनील गावस्कर कहाँ से तैयार हुआ, अब्दुल इस्माइल कहाँ से तैयार हुआ, करसन घावरी कहाँ से तैयार हुआ, सचिन तेंदुलकर कहाँ से तैयार हुआ, रोहित शर्मा कहाँ से तैयार हुआ, अजिंक्य रहाणे कहाँ से तैयार हुआ, तो वो फैक्ट्री का नाम मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है. आज मुंब्रा से कम 6 लड़के हमारे अंडर 23, अंडर 19 और अंडर 14 जाते हैं. यासीन नाम का एक लड़का जिसका स्पॉन्सरशिप तो इन्होंने ही दिया था, वो भी लड़का अंडर 19 में खेल रहा है और अच्छा खेलता है. तो मुंब्रा के भी बच्चे आजाद मैदान, एमसीए, बांद्रा इधर उधर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं. और ये एकेडमी सिर्फ मुंब्रा वालों के लिए ही नहीं रहेगी. ये पूरे थाना के जितने बच्चे हैं जिनको 6-6 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है. ऐसा है जो बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, वो क्रिकेट खेलने जाता है तो उसको माँ नहीं तो बाप को जाना पड़ता है. इसमें ये होगा कि थाना का है, बदलापुर का है, अंबरनाथ का है, कल्याण का है तो खुद होके आएगा, खेलेगा और घर चला जाएगा. और एक मुंब्रा का अपने आप में विश्व नाम होगा क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्रिकेट एकेडमी भी, ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट एकेडमी बनने वाली नहीं है. और इसमें जो बाकी ग्राउंड जितना लगने वाला एमसीए उतना लेगा क्योंकि क्रिकेट, लेदर क्रिकेट ये फ्यूचर है. आदमी को नौकरी लगती है, आदमी खेलने के लिए बाहर गांव जाता है, आईपीएल खेलता है तो वो लेदर क्रिकेट पे खेलता है. लेकिन एमसीए ये भी ध्यान देगी कि टेनिस क्रिकेट को दूसरा भाव नहीं करेगी. टेनिस क्रिकेट के ऊपर भी ध्यान दिया जाए क्योंकि टेनिस क्रिकेट ये बम्बई की आत्मा है. बम्बई का हर गली मोहल्ले का लड़का टेनिस क्रिकेट के ऊपर ध्यान देता है. लेकिन
लेदर क्रिकेट से उसकी तकदीर बनती है। तो हमको तकदीर की तरफ भी ध्यान देना है, और जो एक अंदरूनी मजा आता है वो मजा आता है टेनिस क्रिकेट से, तो टेनिस क्रिकेट के ऊपर भी ध्यान। क्या आप मुंब्रा वासियों को आह्वान करेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लेयर्स को? अरे प्लेयर्स को क्या, प्लेयर्स के लिए ही तो किया है। मुझे मालूम है लड़के लोगों को क्या दिक्कत आती है, सुबह 4 बजे 5 बजे उठना पड़ता है, ट्रेन पकड़ना पड़ता है, किट हाथ में पकड़नी पड़ती है, किट लेके बम्बई आना पड़ता है, और फिर उधर से वापस आना पड़ता है। सर जैसे कि कल प्रोटेस्ट एक निकलने वाला है मैदान को लेकर ही, देखो जो मैदान है, जैसे मैंने कहा कि ये हमें म्यूनसिपालिटी और एकनाथ शिंदे साहब ने मदद करके ये दिलाने की हमने, हमारी जरूर कोशिश है, हमने प्रस्ताव रखा है। वैसे जो रिजर्वेशंस है वो रिजर्वेशंस का डालने का काम राज्य सरकार करेगी। ये कोई अरे गहरे नत्थु गहरे का काम नहीं है कि आके रिजर्वेशन डाल दिया। रिजर्वेशंस डालने का काम ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास हमने मांग रखी है कि किसी भी हालत में हमको 3 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक एक खुला मैदान दिया जाए जहां पे लोग कुछ भी खेल सकते हैं। जैसे ये है एमसीए में हम फुटबॉल कोचिंग का भी थोड़ा सा जगह रखने वाले हैं, और भी स्विमिंग पूल लाने वाले हैं, ताकि हर सुविधा जो एक प्लेयर तैयार करने को मदद करे वो करने वाले हैं। हम एक वॉकिंग ट्रैक करने वाले हैं वहां पे, कि लोगों को एक सुविधा प्राप्त हो, इंटरनेशनल सुविधा प्राप्त हो, कि चलते चलते मजा आ जाए, चलने में भी मजा आ जाए। उसके लिए एक इंटरनेशनल वॉकिंग ट्रैक भी तैयार करने वाले हैं। ये सब सुविधा हम वहां पे लाने वाले हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा काम है ये ग्राउंड लाना, तो मेरा काम ये भी है कि वो जो टेनिस क्रिकेट है, जो और भी खेल है, गिल्ली डांडू है, खो खो है, कबड्डी है, उसके लिए खुला मैदान चाहिए। खुला मैदान की कमतरता है, वो खुला मैदान हम शासन के हाथ से लेके आएंगे, क्योंकि देने का काम शासन करता है और कोई नहीं कर सकता है। सर आपने कहा कि 20 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, तो अभी कितना वक्त उसको लगेगा, कितना महीना, कितना दिन और कितना दिन? अभी हम तुरंत एक 15 दिन में इसका भूमि पूजन कर देंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि एकनाथ शिंदे साहब, पवार साहब, रोहित शर्मा जी, इरफान पठान जी और सरफराज खान, ऐसे जो बंबई के लिए खेले हुए जो भी क्रिकेटर है, और जो लोगों को, यानी लोगों के दिलों में जिनके बारे में चाहत है, वो सब यहाँ आके, क्योंकि बंबई के बाहर पहली बार ये कुछ होने जा रहा है। मैं इसके लिए हमारे अध्यक्ष अजिंक्य नाइक का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने भी एक सोच रखी, क्योंकि इसमें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के करोड़ों रुपए रखने वाले हैं। ये कोई ऐसा ही नहीं खड़े होने वाला है। तो ये इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, कि बच्चे लोग अच्छे क्रिकेटर तयार हो जाए, और इसके लिए ये सब हो रहा है। नाईक साहेब, आता आव्हाड साहेबांनी हे केलं की करोडो रुपये खर्च होणार आहे, कोट्यावधी रुपये, तर एकूण अंदाजपत्रक किती असणार आहे आणि किती टक्क्यात त्याचं काम होणार? आता अंदाजपत्रक आता तो विचारून काय फायदा आहे, बघूया ना जे होणार ते इकडच्या मुलांच्या चांगल्यासाठी। सभी जो एमसीए ट्रेनिंग देगी वो ऐसा मालूमात मिला था कि वो टेम्पररी बेसिस पे रहेगा। टेम्पररी मतलब जो प्लेइंग ग्राउंड हो वहाँ पे वो टेम्पररी है, ऐसा मालूम पड़ रहा था। ये लाइफ टाइम आप एमसीए के थ्रू लाइफ टाइम खिलाएंगे सर? लाइफ टाइम ट्रेनिंग जो रहेगा वो लाइफ टाइम बनाएंगे। एमसीए तो वो टेम्पररी बनाएंगे, वो मेकशिफ्ट बिल्डिंग बनाएंगे। नहीं, वो मालूमात के हिसाब से जी लाइफ टाइम के लिए रहेगा। अरे कनौजिया जी, अगर जब बिल्डिंग बनती है, जैसे ये बिल्डिंग है, ये लाइफ टाइम बिल्डिंग है ना, ये मेकशिफ्ट थोड़ी है। और इतना बड़ा ग्राउंड मुंब्रा में नहीं, थाना में कहीं नहीं मिल सकता। तो सर टेनिस ग्राउंड जल्द से जल्द है, उसके लिए क्या कोशिश करेंगे? तो हमने बोला ना कि हमने मांग रखी है। मुझे मालूम है ओपन ग्राउंड कहाँ पे है, मैंने वो ग्राउंड्स के लिए मांग रखी है। 3 एकड़ का ग्राउंड तो देना ही पड़ेगा। और फिर से एक बार बता देता हूं, रिजर्वेशन डालना और रिजर्वेशन निकालना ये शासन का काम है, कोई और नहीं कर सकता है। ये खामोखा उंगली उठाने का काम जो चल रहा है, उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करता हूं, क्योंकि जिनको मालूमात रहती है और रहने के बावजूद जो बात करते, क्या बोल रहे हैं उनके बारे में। रिजर्वेशन डालने का डीपी प्लान कौन बनाता है? टाउन प्लान। हाँ, कौन? टाउन प्लान। टाउन प्लानिंग किसके हाथ में? महानगर पालिका।
महानगर पालिका के ऊपर देख रेख किसकी है? सरकार सरकार की। तो कौन डालता रिजर्वेशन? बोलिए ना आप, अरे बोलिए ना। सर, लेकिन कहीं ना कहीं आप जवाब बात दो। बात निकलती है सर कि ऑब्जेक्शन का लिए भी एक टाइम पीरियड होता है, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया, इस तरीके से भी बात है। देखिए, टेनिस का ग्राउंड जो होगा ना, वो इस ग्राउंड के अंदर भी होगा बच्चों के खेलने के लिए, राइट सर? बच्चे यहाँ भी खेलेंगे, ऐसा नहीं। उसके अलावा साहब जो बोले कि और भी करके देंगे, यानी 4 एकड़ 5 एकड़ आगे के लिए, वो एक प्लस हो जाएगा। लेकिन वो टेनिस को खेलने के लिए यहाँ पे भी जगह मिलेगी, एमसीए करके देगी। ये बात अनिल सर ने खुद अभी बोला। तो ये पहली चीज दिमाग से जो डाल रहे हैं उनको बोलो जाके कि कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा, हजारों करोड़ रुपया निकाला जाएगा, फी लगाई जाएगी, बच्चों को खेलने के लिए ना बोल दिया जाएगा। हमको फैक्ट्री बनाने की है, क्रिकेटर बनाने की। और हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे बम्बई में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, मालूम है आपको? मेरे पास लिस्ट है। और बेचारे चाहत रखते हैं कि अंडर 14 में मुझे चांस मिले, अंडर 16 में मेरे को चांस मिले, अंडर 19 में मेरे को चांस मिले। मैं अजिंक्य नायक जी का कितना दिमाग खाता हूँ कि इसको मौका दे, इसको मौका दे, इसको मौका दे, मुझे मालूम है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप मैं बाद में भी लिए मैं बोलता हूँ कि पिताजी का नाम, पिताजी से जाके पूछिए कि आप जितेंद्र रावण के पास कितने बार जाके बोलते हो कि अजिंक्य जी को बोलो जरा इसको खेलिए। यासीन कैसा था लड़का? कितने गरीब घर का था? बहुत अभी भी अब तो आपने डायरेक्शन देखिए, जो साहब की मेहनत है उसमें एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो क्योंकि मैंने क्रिकेट खेला हूँ, टेनिस क्रिकेट के बाद लेदर क्रिकेट में गया, उसके बाद में अभी बीमार लगने से मैंने छोड़ दिया। सरफराज के फादर जो थे वो मेरे साथ क्लब में खेलते थे, उनके साथ खेला हुआ है। बात है सिर्फ डायरेक्शन की कि आप टेम्पोररी क्रिकेट में बच्चों को टेम्पोररी खिलवा के उसके बाद में उनको छोटे मोटे काम में लगा दे, ये एक ऑप्शन है। या आप ये देखते हैं कि आपका बच्चा फ्यूचर में किसी बड़े लेवल पे खेले, ये और सबका विजन है, जो कम से कम वो देख रहे हैं उस दूरी को, हम नहीं देख पाते क्योंकि हम वही मुमरा में महदूद रहे हैं। सो हमें उस विजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर चीज जो कोई एक अच्छी नीयत से इंसान करता है, उसके अंदर ऐप ढूंढना, उसको दुनिया को ऐप बताना। चेंज तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, पॉजिटिव चेंज यही हमको आगे ले जाता है, हमारी कम्युनिटी को आगे ले जाता है। आप सोचिए क्या हो रहा है, क्या बनने जा रहा है। टाइम पास क्रिकेट के लिए जगह नहीं है कहीं भी, वो आप टेम्पोररी खेल लेंगे। मैंने भी खेला है, मैं तो 37 साल तक खेल रहा था, लेकिन वो एक अपनी जगह पर है। हमको प्रोफेशनल भी तो बच्चे चाहिए अपने यहाँ से। यासीन ने एमसीए में परफॉर्म किया, जोनल खेला, स्टेट को रिप्रेजेंट किया अंडर 19 के अंदर। उसके बाद अवध साहब के पास कुछ लोग आए थे कि बच्चे को हमारे पास कहीं लगवा दो, अवध साहब ने उसको प्रोफेशनली हेल्प की। नहीं पता देना चाहता हूँ, अजिंक्य ने उसको HPCL में नौकरी पे लगाया। बस ये मैं बोलना चाह रहा था, साहब की तरफ से आ गया। आज उसकी पे स्केल आप मालूम कर लीजिए, बच्चा क्या अर्न कर रहा है एट द एज ऑफ 20। इससे ज्यादा कुछ बोलना नाही आहे। राजकारण काय होतं, राजकारण काय होतं त्याच्यापेक्षा एमसीएचं इंटेन्शन क्रिकेटरची फॅक्टरी घडवण्याचं, मला वाटतं त्याच्यावरती सगळ्यांनी फोकस केलं पाहिजे। राजकारण काय होतं बघा, टेनिस क्रिकेट हे असलंच पाहिजे, कारण तो शेवटी आत्मा आहे। पण असं नाही ना की टेनिस क्रिकेटला कुठेतरी डावलताय। ह्याच्यातनं तुम्ही फक्त 2 इंटरनॅशनल क्रिकेटर्स आपण आता सध्या म्हणून आविष्कार साळवी होता, अभिजित काळे होते, कदाचित ठाण्या, कळवा, मुंब्रा, अंबरनाथ, बदलापूर इथून अजून तुषार देशपांडे तयार होतील, अजून चांगले चांगले क्रिकेटर्स तयार होतील। आरसीबी या वर्षी चॅम्पियनशिप जिंकली IPL मध्ये, त्याच्यात जर मोठा कोणाचा हात असेल तर ठाण्यातला ओंकार साळवीचा होता। पण अँडी फ्लावर कोच होता, पण ओंकार साळवीची मेहनत होती ही पूर्ण क्रिकेट विश्वाला सगळ्यांना माहिती आहे, प्लेयर्सना माहिती आहे। तर असे अनेक खेळाडू आणि कोचेस इकडनं तयार होतील आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशन कधी पण इन्व्हेस्ट करतं, ते कधीच कोणाकडनं पैसे घेत नसतं। मुंबई क्रिकेट असोसिएशन ही चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे, ते जास्तीत जास्त प्लेयर्स घडवण्यामध्ये खर्च करतात। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन कभी भी खर्चा करती है प्लेयर्स के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करती है, सो दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर ये तैयार हो सके। और आने वाले समय में थाना से मैक्सिमम प्लेयर्स तैयार होने के लिए हमारा प्रयत्न होगा। ये आज हम लोग ने एक सैटेलाइट एकेडमी शुरू की है,
जैसे जैसे हमको राज्य सरकार और महानगर पालिका अच्छे जगह देंगी थाना में, हम और नए नए असेट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सो दैट अच्छा असेट मुंबई और भारत के लिए क्रिकेटर्स करके तैयार होंगे। बोलो भाई। हाँ, हाँ। आज अजिंक्य सर जो एमसीए के चेयरमैन हैं वो, और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, और उनके साथ में हमारे थाने महानगर पालिका के आयुक्त साहब के साथ में एक मुलाकात हुई हम लोगों की। हम लोग के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप तमाम लोग जानते हैं कि हम लोग वही हैं जो काम लिवेरिया एस सेंट्रल हमारी कंपनी है, जो एआर पॉलिसी के तहत आयुक्त महोदय की तरफ से उसका सैंक्शन हुआ है। उसके ऊपर एआर पॉलिसी के तहत हमें जो रिजर्वेशन के प्लॉट्स है वो बना करके देना है, जो उसके साथ साथ में लैंड हमारी थी तो जो वो कंस्ट्रक्शन करना है कुछ अपने लिए, यानी एज ए बिल्डर उसको करके हमको लेना है। तो इस तरीके से हमारे काम ऑलमोस्ट चालू है, चाहे वो हॉकर्स मार्केट हो, चाहे वो टीएमटी डिपो हो, चाहे वो ड्रामा थिएटर्स हो, चाहे वो अपना इसके अलावा जो अब बाकी रहा एमसीए ग्राउंड, स्कूल कॉलेज का भी जल्द स्टार्ट हो जाएगा। अब रही बात एमसीए ग्राउंड की, तो देखिए एमसीए ग्राउंड के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं जो हमारे डीसीएम साहब हैं श्री एकनाथ शिंदे साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास करके डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का भी, हमारे खासदार साहब का, और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, कि आप लोगों ने हमें यानी हमारे शहर के लिए एमसीए ग्राउंड दिया। एमसीए ग्राउंड जहां तक मैं समझता हूं कि अब तक शायद ये मुंबई के अंदर ये तीसरा एमसीए ग्राउंड होगा जो हमारे शहर में आ रहा है। और अभी जो गलतफहमियां लोगों के बीच में थी कि एमसीए ग्राउंड आएगा, नीलेश कनौजिया जी लोगों से बाइट लेते थे, लोग कहते थे कि भाई ये बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है, सो एंड सो। तो आज मैं नहीं बल्कि नीलेश कनौजिया जी के सामने अजिंक्य नाइक साहब ने, जो चेयरमैन है एमसीए के, उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया है कि ये फ्री ऑफ चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। टैलेंट होना चाहिए आपके, टैलेंट होना चाहिए आपके, मतलब फ्री ऑफ चार्ज का मतलब ये नहीं है, कंपटीशन तो चाहिए ना किसी भी चीज के लिए, स्कूल कॉलेज प्रोफेशनल एक्सेलेंस हर जगह पे किसी पे खर्चा काबिल होना चाहिए। बस अगर आप काबिल है तो यासीन की स्टोरी आपके सामने है जो ऑलरेडी आपने सुन ली, वो एक एग्जाम्पल था। हमको ऐसे कई 100 यासीन बनाने बुमराह कौसा से, और हमारी चाहत यही है कि नेशनल लेवल में खेले अपने बच्चे। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कह रहा हूँ कि कंपनी को, लोगों को ये भी अजम्पशन है कि बहुत बड़ा फायदा हुआ है फलाना ढेकाना, हमारा लॉस है। ये बहुत क्लैरिटी में, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हूँ, आप सारे पत्रकार हैं उनके सामने कह रहा हूँ। एआर प्लॉट के अंदर जब हम एमिनिटी बना के देते हैं तो हमको कॉर्पोरेशन से कंस्ट्रक्शन टीडीआर मिलता है जो बेनिफिट होता है, लेकिन जब हम कोई जमीन को हैंडओवर करके दे देते हैं डीएमसी को कि आप अपनी मर्जी से उसको करिए, तो उसमें कंपनी को कोई टीडीआर का बेनिफिट नहीं मिलता है। और ये एमसीए के लिए हमने स्पेसिफिकली हैंडओवर करके दिया हुआ है। सो यहाँ पे सिर्फ पैशन है हमारा स्पोर्ट्स के लिए, हमारी चाहत है कि ऐसी कोई चीज आए हमारे शहर में आए। आज देखिए साहब ने बात की कहाँ के प्लेयर्स आके खेलेंगे, अपार्ट फ्रॉम बुमराह एंड कौसा, पूरे जोन जो है हमारा, कल्याण से आएंगे, बदलापुर से आएंगे, अमरनाथ से आएंगे, दीवा से आएंगे, शीट से आएंगे, ये पूरे ब्लॉक के लिए है। तो ये सारे प्लेयर वहां आएंगे तो हमारे बच्चों को भी बेहतर बच्चों के सामने खेलने और अपने आप को कंपेयर करने का मौका मिलेगा। अपॉर्चुनिटी उसी को बोलते हैं। हम अपने ही कुंभे में खेलते रहते हैं आपस में। आप मुझे बताइए कि टेनिस क्रिकेट तो मैं बहुत डीपली एसोसिएटेड हूँ और टूर्नामेंट्स में मैं तो लेकर चला गया था, इंटरनेशनल लेवल पे मैंने खिलवाया बच्चों को। आप मुझे खाली बता दीजिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं बुमराह कौसा के जो स्टेट लेवल पे खेलते हैं। मैं सवाल सीरियस पूछ रहा हूं, कितने बच्चे स्टेट लेवल पे खेलते हैं जिसको हम पकड़ के लाते हैं, हम फख्र करते हैं, अरे हम कृष्णा सातपुते को लेकर आए, हम ये प्लेयर को लाए, ये प्लेयर खेलने वाला, वो प्लेयर। हमारे किधर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है, हमारा सिस्टम क्या है अभी प्रिविलेज। तो कोई पहल तो जरूरी है ना सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। उसमें सिर्फ लालच सोचना या जिस तरह से हम चल रहे हैं वही हमारा क्वेश्चन है, इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, ये एज्यूम करना सब गलत बात है। लोगों की नियतों पे आप क्वेश्चन करो, शक मत करो। बस हो गया।
आप बोलिए। चलिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा था कि बहुत जल्द ये एमसीए ग्राउंड का भूमि पूजन होगा, यानी उद्घाटन होगा, जिसमें डीसीएम साहब रहेंगे, शरद चंद्र जी पवार साहब रहेंगे और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब रहेंगे, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब रहेंगे और अजीत नाइक साहब भी रहेंगे, और जो इरफान पठान साहब जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं इरफान पठान साहब रहेंगे उसके अंदर। जहां तक हम कोशिश करेंगे कि सचिन तेंदुलकर साहब इसके अंदर आए, ऐसी प्लानिंग होगी। देखिए निगेटिव बातें करना, देखिए मैं एक कारोबारी के साथ में, एक बिजनेसमैन के साथ में, मैं एक पॉलिटिकल भी हूँ, इसलिए कुछ लोग घेरने की कोशिश करते हैं, बार बार कहते हैं कि बिल्डर ने ये कर दिया, बिल्डर ने वो कर दिया। तो मैं आज इस बात का खुलासा ही करना चाह रहा हूँ कि बिल्डर ने क्या कर दिया। ये जगह 7/12 की एस रियलिटी की जगह है, हम सब उसके ओनर्स है, पार्टनर्स हैं, हम लोग उस कंपनी के, वो लैंड हमारे नाम से है। उस पर अगर थाने महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने उस जमीन के ऊपर एआर पॉलिसी के तहत स्कीम पास करके कि फंडिंग नहीं होने के कारण भाई कुछ फंडिंग ये बिल्डर लोगों को 40% हमको बना के मिल जाएगा, 60% बिल्डर बना के कंस्ट्रक्शन करके ले लेगा, लैंड हमारी है, उस लैंड के ऊपर बना करके हमको देना है, जो उनकी एम्यूनिटीज टोटल है, बताया मैंने आपके माध्यम से। उसके अलावा हमको क्या मिलने वाला है, उसका टीडीआर ही मिलेगा ना, कंस्ट्रक्शन तो हमको करना उसका। तो हमारे शहर को डेवलपमेंट करने के लिए एक अच्छा और भी डेवलपमेंट हो शहर का, उसके लिए हम सब, हमारी कंपनी इस काम को पूरा करने की कोशिश में लगी हुई है। जो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बदनामी की बात करते हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि ये बिल्डर लोग ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ आप जाकर के मुमरा शहर में पता कर लो कि हम जो बैठे हुए पार्टनर कुछ नहीं है, कुछ है यहाँ पे। जैसे बताया अभी भाई ने आपके माध्यम से कि हम लोगों ने टोटल कितने प्रोजेक्ट की ओसी ला करके मुमरा में दिया है, जो भी टेनेंट है जिन्होंने हमसे फ्लैट खरीदी किया है। तो हम लोग का ना वो काम है, ना हमारी वो सोच है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कैपेबल हैं। हम लोग को बदनाम करने की जो लोग कोशिश करते हैं वो ना करें, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर इस शहर के अंदर जो एआर पॉलिसी के तहत, स्कीम के तहत जो प्लॉट कमिश्नर साहब की मंजूरी पे है, उसमें 1 फुट 1 इंच भी कम नहीं हो सकता। और इंशाअल्लाह ताला